एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम एसपी मैनिफेस्ट करने पर। एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए हम कई सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अफर्मेशन कर लेते हैं, रोबोटिक अफर्मेशन कर सकते हैं, कोई सब्लिमिनल सुन सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को मेरी लाइफ में आ चुकी है, मतलब पहले से ये चीज़ मेरी लाइफ में है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती क्या हैं, कुछ गलतियाँ होती है जिससे हम अवेयर नहीं होते हैं। लाइक मैंने अभी सब्लिमिनल डाला था कुछ, और एसपी के लिए मैं और सब्लिमिनल डालूँगी जिसमें मल्टीपल अफर्मेशन होगी जैसा आप चाहते हो, क्योंकि हर इंसान का थॉट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो किस तरीके का इंसान चाहता है और वो इंसान उससे कैसे बिहेव करे, वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है अपने समवन से, जिसे भी स्पेशल पर्सन है उससे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट थिंग ये कि हम एसपी मैनिफेस्ट कब करते हैं, या तो वो इंसान पहले से हमारी लाइफ में था और वो अचानक से किसी वजह से हमसे दूर हो चुका हो, या फिर हम चाहते हैं कोई क्रश है हमारा और हम चाहते हैं कि हम उसे मैनिफेस्ट करें, वो हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन जिसका लाइफ में कोई इंसान नहीं है लेकिन फिर वो चाहता है कि एक अच्छा इंसान उसकी लाइफ में आए। ये 3 से 4 कैटेगरीज हमारी लाइफ में हो सकती है। अब पहली कैटेगरी में कि आपके लाइफ में कोई पर्सन था और आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो फिर से, मे बी आपका रिलेशन अभी कुछ सही नहीं होगा, इस वजह से आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी सिनेरियो पास्ट टाइम में आपके साथ हुआ था नेगेटिव, जिस भी वजह से आपका रिश्ता टूटा था, उस सारी चीज़ को आपको फॉरगिव करना है, हटाना है अपने दिलो दिमाग से कि ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ था। टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप जब जब फॉरगिव करने की कोशिश करोगे वो चीज़ें आपको फिर से याद आएगी, फिर से वही सिनेरियो बनेगा और आपको बहुत हर्ट होगा। लेकिन वो हर्ट इसलिए होगा क्योंकि वो चीज़ें निकलेगी आपके अंदर से। तो टेंशन नहीं लेना है उसमें, उन सारी चीज़ों को, उस इंसान को अपने सामने देखो और जो भी चीज़ मे बी आपकी ओर से कोई गलती हो गई हो या उस पर्सन की ओर से कोई गलती हो गई हो, उन सबको फॉरगिव करें, क्योंकि सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान वो सब कुछ कर बैठता है। उसका इंटेंशन नहीं होता है कि मुझे इसके साथ कुछ गलत करना है, तो वो सारे सर्कमटेंसेस ही होते हैं, वो हमारी नेगेटिविटी के कारण क्रिएट होते हैं। तो हमें उस चीज़ को एज इट इज़ माफ़ कर देना है कि वो जैसा भी है, जो भी है, मैं उस इंसान को माफ़ करती हूँ। जब आप माफ़ कर देते हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी अपने आप ही हट जाती है। अब आपने उसे माफ़ कर दिया, फिर ज़बरदस्ती उस इंसान से कोई कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करना है। ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप भूल चुके हो वो इंसान कौन था, आप नहीं जानते उस इंसान को, कि इस इंसान को आप जानते भी हो। अब उस इंसान को आप नए तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है कि मानो आपका रिलेशनशिप आज से ही शुरू हो रहा है, और आज से जब शुरू हो रहा है तो आप किस तरीके का जीवन उसके साथ जीना चाहोगे, वही सिनेरियो आप अपने माइंड में विजुअलाइज करें, उसी चीज़ को सोचें, उसी चीज़ को एक्ट अजीव करें कि हाँ, मैं इस इंसान को इस तरह अपनी लाइफ में देखना चाहती हूँ। और शुरू शुरू में विश्वास नहीं होता है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका बिलीव अपने आप बनेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेता चला जाएगा। जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 3D आपको कुछ दिखा रही है, सबको साइड में करो, क्योंकि 3D चाहती ही यही है, आपका कॉन्शियस माइंड चाहता ही ये है कि आप फिर से उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें। उसे लगता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि उसने कुछ एक्सपीरियंस कर रखे हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये फिर से हर्ट होगी, फिर से दुख होगा इसे। वो नहीं जानता कि अब वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू काम करवा रही है। अब वो जो भी चाहते हैं वो वैसा ही मैनिफेस्ट होगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिकल होते हैं, इस वजह से वो डिनाई करता है। तो आपको डरना नहीं है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा थोड़े टाइम तक, आपकी अफर्मेशन वर्क नहीं कर रही है, तो आपको उस चीज़ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको कि आपने
ये चीज़ कर ली, अपने अंदर से उस नेगेटिविटी को हटा ली। अब उस इंसान को जिसे आपने बहुत स्पेशल बना रखा है, कि उसके बारे में आप बहुत ख़ास महसूस करते हो कि ये नहीं तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं, उस थॉट को निकालें। आपको ये करना है कि ये है तो भी मैं बहुत खुश हूँ, और अगर ये नहीं है तो भी मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि ये सेल्फ लव की कैटेगरी में आता है। जब आप किसी इंसान पे डिपेंड हो जाते हो तो आपको वो वैसे ही नचाने लगता है जैसे वो चाहता है। जैसे कि हम कोई चीज़ बहुत फेमस होती है तो वो जनरल पीपल से दूर होने लगती है। तो आपको भी यही करना है कि आप जब उसे एक ऊंचे ओहदे पर बिठा देते हो, बहुत खास बना देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लगता है। उसके पास ये वाइब्रेशन जाती है कि यार मैं बहुत कीमती हूँ, तो मैं इस समवन पर्सन के साथ नहीं रह सकती। आप उसको, उस इंसान को बिल्कुल नॉर्मल मान के चलना है कि एकदम नॉर्मल इंसान है वो मेरे लिए, और वो इजीली मेरी लाइफ में है। ये चीज़ आपने कर ली। अब इसके बाद आपको जो भी सब्लिमिनल सुनना है वो सुनो, जो भी अफर्मेशन करनी है वो करो, जो भी विजुअलाइजेशन करना है, एक्ट एज इफ करना है, इसके बाद करो। क्योंकि आप डायरेक्टली ये सब कुछ चीज़ करने लग जाते हो तो वो काम नहीं करती है। लेकिन जब आप सारे रेजिस्टेंस को हटाते हो, अपने कॉन्शियस माइंड को कुछ रीज़न देते हो और सबकॉन्शियस माइंड फिर उसको लेता है, तो जो भी एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप मेरा सब्लिमिनल सुन रहे हो, कोई अफर्मेशन सुन रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद ये चीज़ आप पर सब्लिमिनल वगैरह आप पे बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, और इसको कंटिन्यूअसली सुनना है आपको। और आप जितना ज़्यादा अपने आप से प्यार कर सको उतना करो। सेल्फ लव की डेफिनेशन किसी को नहीं पता है कि सेल्फ लव कैसे करते हैं। आपकी इनर वॉइस आपको जो बोल रही है कि आपके लिए आपको करना चाहिए, मे बी आपको आपके लिए कोई फिज़िकल रियलिटी में आपको कोई गिफ्ट देना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको खुश रहना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है। और इनर वर्क कि अंदर जो होता है हमारा, कि हम अपने आप को अंदर से खुश कैसे कर सकें। बाहर की चीज़ें तो टेम्परेरी, कि मानो आप कहीं घूमने चले गए तो आपको 2 मिनट की खुशी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। या आपने किसी से अच्छे से बात कर ली तो उसी टाइम आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आप फिर से उस जोन में आ जाओगे। तो आपको इनर हैप्पीनेस, इनर सेल्फ लव को जगाना है। वो होगा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, एनर्जी वर्क से। आप जो भी चीज़ें आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कैसे प्यार दे सकती हूँ, मैं तुम्हें कैसे नरिश कर सकती हूँ। एंड आपका इनर सेल्फ आपको बताएगा कि उसे क्या नीड है। आप उसके साथ रहो, आप उसे अच्छे से प्रेस करो, आप उसकी जो भी उसे नीड है, इमोशनल नीड है, जो उसे वो चाहता है कि आप उसे किस तरीके से अप्रिशिएट करो, तो आप पहले इन सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करें। एंड फिर एसपी पे जाए। उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली हो जाएगी। फिर सरेंडर करना है कि भाई आपने ये सब कुछ चीज़ें कर ली है, और मे बी आप सब्लिमिनल कुछ टाइम तक सुना भी है, और फिर भी आपको कहीं ना कहीं 3D में कुछ ऐसा लग रहा है कि यार अभी मुझे चीज़ें रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो डेस्परेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया है, अब एज इट इज़ उसे छोड़ दें, उसे सरेंडर कर दे अपनी ओर से, और फिर मैजिक देखिए आप, सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलेगी। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।